पिछले दिनों बंगाल के कोलकाता में एक रेप का मामला हुआ। आप तमाम लोग उस मामले से बखूबी वाकिफ होंगे। आपने देखा कि किस तरह से वहाँ एक डॉक्टर थी जिनका नाम मोमिता है। उन्हें मार दिया गया, उनका बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया। उनके जिस्म के हर हिस्से में जख्म थे। उनकी आंखों से खून बह रहा था क्योंकि उनके चश्मे का जो शीशा था वो उनकी आंखों के अंदर जा चुका था। आप सोच सकते हैं कि कितनी बेरहमी के साथ उस ट्रेनी डॉक्टर को मारा गया और बलात्कार किया गया। असल बात यह है कि ये मामला सिर्फ एक मामला तो नहीं था, लेकिन ये मामला काफ़ी परेशान करने वाला था। यकीनन एक ऐसी महिला जो वेल एजुकेटेड थी, जो एक ऐसी जगह पे थी जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि एक अस्पताल के अंदर एक महिला का, और उस महिला का नहीं बल्कि यूँ कहिए एक डॉक्टर महिला का बलात्कार हो सकता है। देश में ऐसा नहीं है कि बलात्कार के मामलात जो हैं ये पहली बार हुए थे। आज की डेट में अगर आप बात करेंगे, खुद एनसीआरबी की जो रिपोर्ट बताती है, और ये रिपोर्ट कोई दूसरे मुल्क की कोई संस्था नहीं बल्कि भारतीय हुकूमत ही ये रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सन 2023 में औरतों के ऊपर हो रहे अत्याचार के मामलों में 4% की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन सरकार तो सिर्फ डेटा बताती है, लेकिन उसके लिए क्या कर रही है ये बातें तो सिर्फ सरकार जानती है। आपको बता दें कि रोज़ कम से कम 86 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। ये तो वो डेटा है जो सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन के सामने पहुंच रहा है, और ये मामलात 100-150 के आसपास है। आप सोच सकते हैं, एक आंकड़ा ये भी बताता है कि हर 6 मिनट में एक बलात्कार के मामलात सामने आ रहे हैं। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में बेटियां कितनी महफूज होंगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इस सब के पीछे की वजह क्या है? आज जब मोमिटा के साथ बलात्कार के मामलात सामने आए, बंगाल की उस डॉक्टर बेटी के मामलात जब सामने आए तो लोग चीख पड़े। आज बॉलीवुड हो या कहा जा सकता है देश भर के कई बड़े सितारे हों या आम नागरिक हों, उनमें से बहुत सारे लोग इस ज़ुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन क्यों बोल रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या वजह है कि इनके अलावा और भी कई सारे मामलात हुए लेकिन वो नहीं बोले? वजह आप तमाम लोग जानते हैं। पहली वजह तो ये है क्योंकि ये मामला एक हाई क्लास मामला है कि एक डॉक्टर के साथ इतना बड़ा मामला कैसे हो सकता है। चलो इस बात को मान लेते हैं कि कोई गरीब हो तो उसके ऊपर जुल्म-ओ-सितम करना इतना आसान होता है, कोई किसी बेटी को उठा लेता है। जिस तरह से बिहार के मुज़फ्फरपुर में 14 साल की दलित लड़की को 5 लोग आते हैं, जिसमें संजय यादव एक व्यक्ति होता है, और अपने साथियों के साथ उसके घर से उठा कर के ले जाता है। उस लड़की का बलात्कार किया जाता है। आपको बताएँ कि उसके वजाइना पर 50 से ज़्यादा बार चाकू मारा जाता है, उसके स्तन को काट दिया जाता है। लेकिन ये मामला उतना ज़्यादा फ़ेमस नहीं होता है जितना ज़्यादा फ़ेमस कोलकाता का मामला होता है। वजह आप जानते हैं, क्योंकि कोलकाता का मामला ज़्यादा चर्चित है। चर्चित होने के पीछे की वजह ये है क्योंकि वो एक हाई क्लास मामला था, क्योंकि कोई ये सोच ही नहीं सकता कि अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर का बलात्कार हो सकता है। चूँकि भारत में रेप के मामलात कोई नए मामलात नहीं है, कोई 1-2 मामला तो है नहीं, दर्जनों मामलात होते हैं, कहा जा सकता है सैकड़ों मामलात होते हैं, तो फिर ये बात साफ तौर पे समझी जा सकती है कि वो एक बड़ा मामला था। उस मामले पर लोग बोल रहे हैं और बोलना भी चाहिए, और जो भी उस मामले में दोषी है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और कहा जा सकता है कि इस्लामिक कानून को इस मामले में ज़रूर अपनाया जाए और ऐसे दरिंदों को सज़ाए मौत दे दी जाए। लेकिन सवाल ये है कि और भी तो बेटियाँ हैं, उनके ऊपर जो ज़ुल्म-ओ-सितम हो रहा है उसके लिए क्या कुछ हो रहा है? अगर आज आप कोलकाता के इस मामले को देखेंगे तो आपको एक बात बखूबी समझ आ रही होगी कि आज क्या हो रहा है। आज लोग वहाँ की सरकार पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ममता बनर्जी से सीधे तौर पर इस्तीफ़ा माँगा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब इसी देश में एक हुकूमत सीधे तौर पर बिल्किस बानो के 15 बलात्कारियों को जेल से रिहा करवा देती है, तब ये लोग क्यों चुप हो जाते हैं? क्यों इनके लब सिल जाते हैं? क्यों ये नहीं बोलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को और उनकी शासित वाली राज्य की सरकार के मुख्यमंत्री को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? वो तो धन्य है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया और उन 15 लोगों को दोबारा से, जिन बलात्कारियों को जेल से रिहा होने पर आपने देखा था कि माला पहनाया गया था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जेल में भिजवाया। लेकिन फिर भी उस मामले पर लोग नहीं चीखे, नहीं चिल्लाए, और नतीजा आप देख रहे हैं कि देश में बलात्कारियों का जो कहा जा सकता है लेवल है वो कितना ज़्यादा हाई होता जा रहा है, और वो किस तरह से बलात्कार के मामलात कम नहीं हो रहे हैं और उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। क्या आपको याद नहीं है कि किस तरह से एक व्यक्ति जिसने आश्रम के अंदर बलात्कार किया, बाबा राम रहीम, उसे सज़ा दी गई, लेकिन सज़ा के बावजूद हालात ये हैं कि जब भी हरियाणा, पंजाब और उसके आस-पास के क्षेत्र में चुनाव होता है, वो व्यक्ति पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। हरियाणा सरकार उसे कहती है कि आपको पैरोल दिया जाता है, और अभी हाल ही में उन्हें 21 दिन का पैरोल दिया। हालाँकि आपने देखा था कि पिछले दिनों इस मामले पर हाई कोर्ट ने जो है आपत्ति भी जताई, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ? हिंदुस्तान में एक बहुत बुरी, और कहा जा सकता है कि ये बताते हुए मुझे काफ़ी शर्म होती है कि हिंदुस्तान में एक
ऐसा ट्रेंड है कि जब भी कोई जुल्म-सितम होता है, लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। मामला होता ये है कि कुछ दिन चिल्लाने, चीखने के बाद सल्तनत के लोग और सीधे तौर पर ये बात कही जा सकती है कि सत्ता जो गद्दी-नशीं होते हैं, जो सरकार, जो हुकूमत है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो दिलासा देती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे और इसी बीच में ये मामलात खत्म हो जाते हैं, लोग प्रोटेस्ट करना छोड़ देते हैं, मामला धीरे-धीरे खत्म हो जाता है, लोग भी भूल जाते हैं और फिर कभी एक और ऐसा ही मामला आता है, फिर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट के बाद यही बात होती है कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई नहीं होती है, फिर लोग भूल जाते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। सिलसिला इस तरह से कि क्राइम होता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, एक्शन की बात होती है, एक्शन नहीं लिया जाता है, फिर कोई दूसरा मामला होता है, फिर इसी तरह से ये सिलसिला हर तरीके से चलता रहता है। जब तक इस देश में हम एक-दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, जबकि आप देखते हैं कि जब वेस्ट बंगाल में बलात्कार होता है, तो राइट विंग वाले, लेफ्ट विंग वाले पर चिल्लाते हैं, चीखते हैं और सीधे तौर पर इसे हुकूमत की नाकामयाबी बताते हैं। वहीं जब इस तरफ मामला होता है, तो वो लोग इस वाले कहा सकता है कि जो राइट विंग वाले हैं, उस पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन क्या इससे मामले का हल निकल जाएगा या इस मामले का हल कोई और है? अब सवाल ये उठता है कि इस मामले का हल क्या है? कैसे ये सब कुछ होगा? कैसे ये ठीक होगा? आप सोच करके देखिए कि भारत में बलात्कार जैसे मामलात क्यों बढ़ रहे हैं? बहुत बार कई सारे लोग कहते हैं कि लड़कियाँ जो हैं वो कपड़े ऐसे पहनती है जिसकी वजह से मर्द जो है बलात्कार कर बैठते हैं। अब सवाल ये है कि साढ़े 3 साल की बच्ची का बलात्कार कोई मर्द कैसे कर सकता है? सवाल ये है कि 85 साल की बूढ़ी औरत का बलात्कार कोई कैसे कर सकता है? सवाल ये है कि बाप अपनी बेटी का बलात्कार कैसे कर सकता है? भाई अपनी बहन का बलात्कार कैसे कर सकता है? क्या इस पूरे मामले में भी कपड़ा कोई एक वजह आपको समझ आता है? नहीं। तो मतलब साफ है कि बलात्कार के लिए कपड़े के बारे में जो बातें होती हैं कि उसने छोटा कपड़ा पहन रखा हुआ था, इस वजह से उसका बलात्कार किया गया। तो फिर सवाल ये है कि 36 घंटे तक मेहनत करने वाली उस डॉक्टर मोमिता का बलात्कार कैसे कर दिया गया? जबकि वो 36 घंटे तक ड्यूटी करने के बाद बस थोड़ी-सी नींद लेना चाहती थी और इसी दरमियान उसका बलात्कार कर दिया गया और एक तरह से कहा जा सकता है कि वहाँ जिस अस्पताल में थी, वहाँ का पूरा सिस्टम कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो है, वो शामिल है और यही वजह है कि अभी तक इस पूरे मामले में दोषी को सज़ा नहीं मिल पाई है। सवाल ये है कि इस देश में पोर्नोग्राफ़ी को बैन करने की बात की जाती है, लेकिन फिर भी आसानी से लोगों के मोबाइल में पोर्नोग्राफ़ी कैसे अवेलेबल है? आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज़मेंट के नाम पर किस तरह की गंदगी और गलाज़त फैलाई जा रही है, लेकिन उसके खिलाफ कौन बोल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब लोगों को तलब करनी चाहिए। सवाल ये है कि आप इस तरह के हालात बन गए हैं आज इस दुनिया में और ख़ास करके हिंदुस्तान में ये हालात हैं कि आज भी आज़ादी के 78 सालों के बाद एक ऐसी सोच है, एक ऐसी विचारधारा है कि लड़कियाँ लड़कों से कमतर है और इसका नतीजा भी ये देखने को मिलता है कि किस तरह से लड़कियाँ अक्सर लड़कों के द्वारा यानी कि मर्दों के द्वारा दबाई जाती है और किस तरह के हालात हैं, ये आप तमाम लोग बखूबी जानते हैं। सवाल ये है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तब क्यों चुप थे जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छुड़वाया गया था? आज वो बोल रहे थे कल 15 अगस्त के दिन जब देश यौम आज़ादी मना रहा था, उस वक़्त वो रेड फोर्ट से यानी कि लाल किले से कह रहे थे कि हम औरतों के ऊपर हो रहे जुल्म-सितम को नहीं सह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे थे, वो सही है? उसी 15 अगस्त के दिन एक और बेटी का बलात्कार होता है। आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के बिजनौर से खबर सामने आई कि वहाँ 5 लोगों ने एक महिला को घर से उठा लिया और उनके साथ उस बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। आप जानते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड में तस्लीम जहाँ नाम की एक नर्स थी, अपने अस्पताल से वो घर की तरफ जा रही थी, जिसका 11 साल का एक बच्चा भी है, जब वो घर की तरफ जा रही होती है, इसी दरमियान एक व्यक्ति धर्मेंद्र, जो कि मज़दूरी करता था, उसने उस नर्स को देख लिया और उसे देखने के बाद उसे एक खाली प्लॉट में ले गया और वहाँ ले जाकर के उसके साथ बलात्कार किया, दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे मार दिया। सवाल ये है कि इन चीज़ों को कैसे रोका जाए और इसके लिए कौन आवाज़ उठा रहा है? क्या सड़कों पर उतर जाने से सिर्फ़ इस मामलात के हल निकल जाएँगे या जो गद्दी-नशीं हैं वो कुछ सोचेंगे? सवाल ये है कि जिस देश में, देश के सदन में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके ऊपर कई सारी महिलाओं के असॉल्ट करने के चार्जेज़ हैं, तो फिर वो लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या ही काम करेंगे? आप तमाम लोग इस पूरे मामलात को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।